जय माता दी। माता वैष्णो देवी की अमर कथा। उनके कुमारी रहने का रहस्य उनके परम भक्त हनुमान, भैरवनाथ और भगवान श्री राम से जुड़ा है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अटूट भक्ति, धैर्य और धर्म की स्थापना की गाथा है। माता वैष्णो देवी के कन्या या कुमारी रूप में रहने की विस्तृत कथा। माता का जन्म और दिव्य संकल्प त्रेता युग में दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के घर एक दिव्य कन्या के ने जन्म लिया। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। वे साक्षात शक्ति का अंश थी। बचपन से ही त्रिकुटा का मन संसार के खेल कूद में न लगकर भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। जब वे विवाह योग्य हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करेगी और किसी अन्य पुरुष को अपने जीवन में स्थान नहीं देगी। तो अपने इसी संकल्प की सिद्धि के लिए वे कठोर तपस्या करने हेतु समुद्र तट पर चली गई। तो श्री राम जी से भेंट और वचन भगवान श्री रामेश्वरम के तट पर पहुंचे तब उनकी भेंट रामेश्वर से हुई। तो त्रिकुटा ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि वे विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने श्री राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो श्री राम जानते थे कि इस अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने त्रिकुटा से कहा, हे देवी, इस जन्म में तो मैं केवल सीता का हूँ, किंतु यदि तुम मुझे पहचान सको तो मैं अगले जन्म में तुमसे अवश्य विवाह करूँगा। अगर आपको कथा पसंद आई तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। अगली बार श्री राम एक बुढ़े साधु का वेश धरकर त्रिकुटा के पास पहुँचे, लेकिन तपस्या में लीन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। जब श्री राम ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया तो त्रिकुटा पछताने लगी। तब भी श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी कि और कहा कि कलयुग में वे कल एक अवतार लेंगे, तब वे उनकी अर्धांगिनी बनेगी। तब तक के लिए उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास कर भक्तों का कल्याण करने और तपस्या करने का आदेश दिया। नंबर 3, भैरवनाथ का पीछा और कुमारी रूप। श्री राम के आदेश अनुसार माता ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। वहां वे वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी दौरान एक तांत्रिक भैरवनाथ माता की दिव्य शक्तियों से मोहित हो गया और उनका पीछा करने लगा। तो माता अपनी पवित्रता और तपस्या को भंग नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वे वहां से भागकर पहाड़ों की ओर चली गई। वे 9 महीने तक एक छोटी सी गुफा में रुकी, जिसे आज अर्धकुंवारी कहा जाता है। इस गुफा का आकार एक गर्भ जैसा है, इसलिए इसे गर्भजून भी कहते हैं। माता यहाँ उसी प्रकार रही जैसे एक शिशु गर्भ में रहता है। तो कुमारी रहने का आध्यात्मिक कारण, जब भैरवनाथ ने उस गुफा में भी प्रवेश करने की कोशिश की तो माता ने गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाया और बाहर निकल गई। अंत में माता ने महाकाली का रूप धरकर भैरवनाथ का वध किया। तो माता के कुंवारी रहने के मुख्य कारण ये है। तो प्रतीक्षा, वे आज भी त्रिकुटा पर्वत पर भगवान विष्णु के कलिक अवतार की प्रतीक्षा कर रही है, जैसा कि श्री राम ने उन्हें वचन दिया था। तपस्या, उनकी शक्ति उनकी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा में निहित है, जिससे वे जगत का कल्याण करती हैं। उन्होंने स्वयं को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित किया। हनुमान जी की सुरक्षा कहा जाता है कि माता की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते हैं। जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तब हनुमान जी ने ही उसे रोका था और माता के विश्राम के लिए वाण गंगा और चरण पादुका जैसे स्थलों पर सहायता की थी। तो आज भी माता वैष्णो देवी अपनी उस पवित्र गुफा में अदृश्य रूप में विराजमान है। वे कुंवारी कन्या के रूप में अपनी तपस्या जारी रखे हुए हैं, ताकि कलयुग के अंत में उनका मिलन भगवान के साथ हो सके। तो इसी कारण उन्हें कुंवारी कन्या या फिर वैष्णो माता कहा जाता है। जय माता।